Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो भी श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था, क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ने निर्गुण तत्व का निरूपण किया था। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः, न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। मैं निर्गुण निराकार हूं, ये सब सगुण साकार मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। असल में देखा जाए तो ना वो मुझ में है ना मैं उनमें हूं। कॉन्ट्रडिक्शंस आफ्टर कॉन्ट्रडिक्शन। ये निर्गुण निराकार का तत्व बताने के पश्चात फिर 10वें अध्याय में भगवान ने सगुण साकार का वर्णन किया कि मैं क्या हूं, तो अपनी विभूतियों को बताया। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। ये तो इसमें है नहीं स्वामी जी। आई एम हियरिंग दैट। तो 10वें अध्याय में बताया, जिसमें विभूतिम योगम च, जो व्यक्त है वो विभूति है, जो अव्यक्त है वो योग है। तो ये संपूर्ण विश्व मेरी ही विभूति है, लेकिन मेरे से अन्य नहीं है। ये 10वें अध्याय में बताया। फिर 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सगुण निराकार के रूप में बताया। निराकार माने विश्वरूप, विश्वरूप माने सब कुछ, सब कुछ माने सभी के सभी आकार आकाश में इंक्लूडेड है। आकाश का अपना कोई आकार नहीं, कि जितने भी आकार है, जितने भी विकार है, जितने भी प्रकार है, जितने भी संस्कार है, जितने भी अहंकार है, वह सब आकाश में ही है। तो यह 11वें अध्याय में बताया। ये होने के पश्चात अब अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आया, क्योंकि 11वें अध्याय में भगवान ने अपने 3 रूप दिखाए थे। पहले मानुष रूप, फिर चतुर्भुज रूप और विश्व रूप, 3 बताए। अब ये सुनने के पश्चात अब 12वें अध्याय में
अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अब आपने ये तो बताया, लेकिन अब हम अपना मन किस में लगाए? अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम, इसमें लगावे क्या? कि आपके जो सगुण निराकार है उसमें लगावे या सगुण साकार में लगावे? बताओ क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि जब तक के आप अपने को देह मानते हो तब तक के आपको निर्गुण निराकार इतना आसानी से ग्रहण नहीं होगा। फिर जब तक आप अपने को देह मानते हो तब तक के आपको उसी ब्रांड का भगवान चाहिए, सगुण साकार। एक बार भगवान रमण महर्षि को एक सज्जन ने पूछा, आप जो बताते हो भगवान निर्गुण निराकार है, तो फिर ये पूजा पोथी मंदिर ये काहे के लिए होते हैं? वो तो निर्गुण निराकार है। बोले भगवान को छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? हम तो जीव है। बहुत बढ़िया है, तुमने अच्छी पढ़ाई करी है। जीव का क्या आकार होता है? छोटी सी बात होती है, क्या आकार है जीव का? देखो, जब ये निराकार जीव जब आकार धारण करता है तो ये परमात्मा के आकार धारण नहीं कर सकता। देखो, और ये जीव को लेकर के इतने सारे विचार है। एक जगह में कहते हैं कि ये जो जीव है इतना सूक्ष्म है कि यदि आपने बाल लिया और बाल को वर्टिकली काटा 1000 बार और उसमें से 1/1000 जो होगा 3, उसको भी आगे जाके 1000 बार वर्टिकली काटा तो वो कितना बारीक उतना बारीक जीव है। इसीलिए मेडिटेशन जो करते हैं ना, दूसरे कहते हैं नहीं, जीव देह के आकार का होता है। देखो, तो यहां जो बता रहे हैं हमको निर्गुण निराकार, तो पहले इसका हम चिंतन करेंगे और फिर पता चलेगा यह अपने बस की बात नहीं। देखो, त्याग जब ज्ञान से होता है तब उसका प्रभाव होता है, जब त्याग अज्ञान से होता है तो दुख होता है। त्याग जब ज्ञान से होता है तो आनंद का कारण बनता है, और जब अज्ञान से होता है दुख का कारण बनता है। कैसे? कल्पना करो, कल्पना ही करो, घबराना मत। समझो आपने निर्णय ले लिया कि स्वामी जी को 1 करोड़ रुपए देंगे। कल्पना है, घबराना मत। स्वामी जी हम जाते हैं, तो आपने कल्पना करी कि मुझे 1 करोड़ रुपए आपको देने हैं, इसीलिए आपने स्वयं होकर के इकट्ठा किए, मुझे दिए। तो आपको दुख होगा कि खुशी होगी? खुशी होगी, क्योंकि आपने स्वयं होकर के दिए हैं। ज्ञान से जो त्याग होता है वो आनंद का अनुभव देता है। और किसी ने समझो आपके जेब से आपके पर्स को मारा और उसमें 10 रुपए थे, देखो, तो दुख होगा ना? पता नहीं आके, पता नहीं कैसे लोग हैं, पॉकेट मार कर दिए मेरा। कितने थे उसमें? नहीं, ज्यादा नहीं, 10 रुपए थे। फिर काहे को रो रहे हो? सिद्धांत समझ लो। इसीलिए जब हम दुनिया का स्वयं होकर के त्याग करते हैं, और स्वयं होकर के त्याग केवल समझदारी से होता है, क्योंकि जो वस्तु नासमझी से निर्माण होती है वो समझदारी से ही हम उससे मुक्त हो जाते हैं। वो संतो, इसीलिए पहले हम ये चिंतन करेंगे, और ये चिंतन करते करते हमारा मन ये जगत के नाम रूप से धीरे धीरे उपरत होने लग जाता है। इसीलिए
किसी को पकड़ो मत, पकड़ना ही है तो अपने स्वरूप को पकड़ो, नहीं तो गुलाम बन जाओगे। इसीलिए यह 6वें मंत्र में इस अनंत अविकारी अनादि तत्व का वर्णन हो रहा है। अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम तथादि मध्यांत विहीनमेकम विभुम चिदानंदम रूपमद्भुतम। जब आप बैठ करके विविक्त देशे सुखासनस करके और विचिन्त्य मध्य विशदम विशोकम, जिस तत्व का हमको अपने अंतःकरण में चिंतन करना है, और ये चिंतन का प्रभाव क्या होगा। 2 शब्द है, एक है चिंतन, दूसरा है चिंता। चिंता वो है जो हमको अपने ही विचारों में उलझाती है, चिंतन वो है जो हमको अपने विचारों को सुलझाती है। दोनों ही विचार ही है, दोनों वृत्ति ही है। चाहे लोहे से चेन से बांधो या सोने की चेन से बांधो, दोनों तो बंधन ही है। फिर उसमें से हम कौन सा बंधन चाहेंगे? सोने का बंधन। इसी प्रकार से हमको पहले चिंता से मुक्त होना है। चिंता से मुक्त होना माने क्या? जीवन में होने वाली हर एक घटना हमारे उद्धार के लिए बनाई गई है, ये सिद्धांत पकड़ लो। कुछ भी ऐसा नहीं होता जीवन में जो हमारे लिए अनावश्यक है। एवरीथिंग इज नेसेसरी फॉर आवर इवोल्यूशन। आपको कथा मालूम है तुलसीदास जी महाराज की। उनके पत्नी ने उनको डांटा कि तुम इतने पागल होकर के यहाँ आ गए हो। इतने पागल भगवान राम के लिए होते तो वो दर्शन दे देते। अब ये कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कहा है, और कितने तुलसीदास बने और कितने देवदास बने। माने उस घटना के कारण एक साधारण कथाकार तुलसीदास जी बन गए। उसको रिएक्शन नहीं करना, समझना है हर एक घटना हमारे उद्धार के लिए। ऐसा होने के बाद फिर मन शांत रहने लगेगा। शांत मन में ही आत्मचिंतन होता है, अशांत मन में चिंता होती है। तो ऐसा जो शांत मन है उसको लेकर के अब हम बैठे अब चिंतन कर रहे। अचिंत्यम, अचिंत्यम माने जो मन बुद्धि और इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार के परे है, उसको पहचानना है। इंद्रियों से हम जिसको जानते हैं वो हमसे अन्य होते हैं। जो सुख दुख को हम जानते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, कभी सुख आया कभी दुख आया। और बुद्धि से हम जिनको जानते हैं वो स्थिर नहीं होते, कभी थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, कभी खुश है कभी दुखी है। अचिंत्य क्या हो गया कि जो ना तो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होता है, जो ना तो बदलते रहता है, और जो ना तो कभी प्रकट कभी अप्रकट होता है। ऐसा जो तत्व है वो अचिंत्य हो गया। इसको लेकर के हमने आपको बताया, ये चिंतन करना माने चिंता से मुक्त होना। चिंता जो करता है या करती है उसकी कोई सत्ता नहीं। देखो, तो अचिंत्यम ये करने से हम अपने स्वरूप के पास पहुंच जाते हैं। आगे कहते हैं अव्यक्तम। ये 2 शब्द समझ लो, अव्यक्त व्यक्त। अव्यक्त माने कारण, व्यक्त माने कार्य। हमको जो दर्शन होता है वो कार्य का होता है, कारण का दर्शन नहीं होता।
जब अपना कोरोना फेस्टिवल आया था तो उस समय हम अपने लक्षणों को बताते थे डॉक्टरों को, और लक्षणों से वो कहते थे कि ये कोरोना होगा। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो केवल अपने लक्षण ही तो बताते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स, और फिर उस कार्य, सिम्टम माने कार्य, उस कार्य के आधार से कारण क्या है वहां पहुंचते हैं। इसीलिए जो कारण होता है वो अव्यक्त होता है, और वो कारण है उसकी अभिव्यक्ति होगी, वो कार्य होगा। अब अचिंत्यम अव्यक्तम, अब हमको ये इसको कहते हैं भावना का अभ्यास। भावना का अभ्यास क्या है कि हमने समझ लिया है हम अचिंत्य है, इंद्रिय मन बुद्धि के परे, और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति और निर्विशेष सत्ता। अब हमने सभी कार्यों का त्याग करके जो कारणात्मक अनुभव है वहां आ गए। अब ये कैसे पता चले कि हम अपने कारणात्मक स्थिति में पहुंच गए? किसको पूछोगे? हमने खाना खा लिया और पूछा भाई माफ करना, बताना मेरा पेट भर गया है क्या? नहीं, ये अपना अनुभव होता है, कोई बता नहीं सकता। अब ये कैसे पता चले कि हम इस अव्यक्त तत्व में एक हो गए हैं? कैसे पता चले? तो उसके लक्षण क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स, यू आर हैप्पी। इतनी सिंपल बात है। इसीलिए जो अपने महामंत्र है, मौज में रहो बी हैप्पी, हम करते क्या है? मौज करते हैं, मौज में रहते नहीं, और मौज करते समय भी दुखी होते। देखो, करना नहीं, रहना है, बनना नहीं, होना है। आदमी होता है, पति बनता है। जो बनावटी होगा तो गड़बड़ी करेगा। इसीलिए अव्यक्तम, अचिंत्यम अव्यक्तम, तो क्या है? जगत के हर एक अनुभूति को परमात्मा का प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। एक हमारी अम्मा है बम्बई में, अभी कल कल ही या परसों उनके पति का देहांत हो गया, मुझे मैसेज आया उनका। वो हमको बता रहे थे कि एक वयस्क साउथ इंडियन कपल है, उनकी प्रार्थना क्या होती, दोनों बूढ़े हो गए, उनकी प्रार्थना भगवान के सामने बैठते थे और करते थे कि हे भगवान, पत्नी कहती थी हे भगवान पहले आप इनको अपने घर ले जाओ, और पति कहता था कि हे भगवान मेरे पत्नी को पहले आप ले जाओ। भगवान कंफ्यूज। तो हमने कहा क्या कारण हो सकता है? बोले स्वामी जी आप चिंतन करो। हमने कहा चिंतन तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं कि पति को पता है पत्नी को कुछ नहीं आता। हर एक पति का यही निर्णय होता है ना, पत्नी को कुछ नहीं आता। इसीलिए यदि पहले मैं मरूंगा तो वो कैसी जिएगी? उसको बड़ा दुख होगा, बच्चे उसकी बात मानेंगे नहीं, सब बेवकूफ बनाएंगे, उसका जीवन बड़ा कष्टमय होगा। इसीलिए वो पहले मर जाए तो तब सब मैं कर लूंगा उसका। देखो, ये द्वेष है कि प्रेम है? और पत्नी कहती है पहले वो चले जाए। क्यों? इनको चाय बनाना नहीं आता, भूखे मरेंगे, जब तक मैं तब तक खिला तो सकती हूं। देखो संतो, हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन योर ओन माइंड। तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये तो जिंदगी है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां है। ऐसा धीरे धीरे
चिंतन करते करते हम अब प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने का तात्पर्य ये नहीं कि पागल हो गए। प्रसन्न रहे माने कि हमको ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है, जो है वो बढ़िया है। अचिंत्यम अव्यक्तम, ये सिम्टम हमने प्रकट होने लग गए तो समझ लेना हम योग्य दिशा से जा रहे हैं। तो जहाँ गए वहाँ अपना वही तम्बाकू वही चुना, उसने ऐसा कहा, सास ने ऐसा कहा, बहू ने ऐसा कहा, बच्चे मानते नहीं, अरे यार छोड़ो ये सब चीजें। अचिंत्यम अव्यक्त, फिर अनंत रूपम, करना कुछ नहीं है, चिंतन करना है। अनंत रूप माने क्या? हमको किसी, ये भी हम जो सिद्धांत बताते हैं ना, बहुत सिंपल है। 4 चीजों को ध्यान रखना। हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं, हमको अपने मरने का अनुभव नहीं, और हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं। सत्य केवल इतना ही है। किसी को भी जन्म का अनुभव नहीं होता, किसी को बढ़ने का भी अनुभव नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना कि कैन यू गेस व्हाट इज माई एज, उसको होगा 2.5-3 साल नहीं, 3 साल 4 महीने, एक एक दिन गिन रहा है वो। वैसे बुढ़ाऊ को अभी भी मुझे कहीं पूछा कहाँ थे हम, यहाँ होगा या कहीं और होगा, किसी रिट्रीट में ही थे। स्वामी जी व्हाट इज योर एज? हमने कहा 16। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने जो है वो बताया। अब इससे क्या निकलता है? कोई है इसका प्रूफ? कुछ प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो हम बात करते हैं वो देह की कर रहे हैं। हमारी बात कौन कर रहा है? हमने आपको बताया था ना, एक महात्मा जी के शिष्य ने उनकी बायोग्राफी लिखी। उन दिनों में सॉफ्ट कॉपी नहीं होती थी, लिख करके दिखाई, महाराज जी मैंने आपके बारे में पूरा लिखा है, इसको हम पब्लिश करेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। तो वो बिल्कुल शांत था, बोला अच्छा, और बात कर रहे और फाड़ रहे एक एक पन्ने को, और उसका दिल कट रहा है, और ये बात कर रहे, देखो तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन तुमने जो लिखा है मेरे बारे में वो मैं नहीं हूं, और तुमने जो मुझे नहीं जाना वो तुम कैसे लिख सकते हो, और तुमने जो जाना है वो मैं नहीं हूं। शिष्य ने नमस्कार करके चला गया। क्या बात कर रहे ऐसे बाबा जी से? देखो संतो, इसीलिए अचिंत्यम व्यक्तम अनंत रूपम, इन्हें इस चक्कर में मत पड़ो। उम्र कितनी है, मरते क्यों नहीं, जिंदा क्यों हो गए, क्यों पैदा हो गए, कोई जरूरत नहीं की। फिर ये सबका सबका ऐसा है, शिवम अत्यंत कल्याणकारी है, बाकी का सब ठीक है अपनी जगह। ये शिवम का अनुभव यदि समझना हो तो आकाश, तो अपने सामने आकाश का आदर्श रखें। आकाश सबका आधार है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और उसके लिए उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसीलिए गगनोपमोहम, हमारे अवधूत गीता में आकाश को गुरु माना है, उसी के साथ रहो। गगनोपमोहम तथा शिवम, देन प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम, फिर अगला चिंतन करने का आधार प्रशांतम। जो सत्य साई बाबा के बारे में जानते हैं, कई लोगों को एलर्जी होती है, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो वो जहाँ रहते थे उनके स्थान का नाम था प्रशांति निलयम। तो 3 बातें हो गई, एक अशांति, दूसरी शांति, तीसरी प्रशांति। अशांति के ऊपर में विचार करने की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्थायी भाव है। शांति माने अशांति का अभाव।
तो शांति ये भावात्मक है कि अभावात्मक है? चिंतन करो। शांति माने क्या? अशांति का अभाव। तो शांति क्या है ये बता ही नहीं रहे। तो फिर और एक ऑप्शन है, प्रशांति, जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं और जो अशांति के द्वारा घटती नहीं, वो प्रशांति। देखो, 100 लोगों को देखा तो आंखों पर हल्कापन नहीं, 1000 लोगों को देखा तो आंखों पर भारीपन नहीं। आंखें क्या है? सबके प्रकाशक है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो ये प्रशांत क्या हो गया? प्रशांत माने जो जागृत स्वप्न अशांति, सुषुप्ति समाधि शांति, इन दोनों का जो आधार है वो है प्रशांत। अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम। और अमृतम, और यही जीवन का तथ्य है। अमृत जिसमें अंत की संभावना नहीं। मृत माने मरना, अमृत माने नहीं मरना, वही उसी को नेक्टर कहते, उसी को अमृत कहते। और इतना ही नहीं, ब्रह्म योनीम, ब्रह्म माने बड़ा, योनि माने निर्माण करने का स्थान। ये संपूर्ण विश्व को जिसने पैदा किया है वो ब्रह्म योनि है। देखो, माने जो ये जगत को निर्माण करता है, जगत में है, लेकिन जगत के परे है। तो ये ब्रह्म योनि को समझना हो तो हम चले जाते हैं पानी में। पानी के पास गए और पानी को कहा, पानी भैया, पानी भैया। यूपी के हो गए, पानी भैया, पानी भैया। क्या आप समुद्र के रूप में बड़े डरावने लगते हो यार, डर लगता है डूबने का, लहरों में मजा आता है। तो पानी भैया क्या कहेगा, माफ करना, ये समुद्र क्या होता है? पानी को कभी समझ में नहीं आएगा समुद्र क्या होता है। और फिर लहरें क्या होती है, और हमको समुद्र लहरें क्यों दिखती है? क्योंकि हम पानी से अलग हैं। माने सापेक्षता के दृष्टि से जो अनुभव होता है वो संपूर्णता के दृष्टि से नहीं हो सकता। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम यदि आकाश को कहे यार पूरब तो अच्छा होता है, तुम ये दक्षिण क्यों बना के रखे? आकाश कहेगा दक्षिण क्या होती है, पूर्व क्या होती है। देखो, इसीलिए ब्रह्म योनि माने निरुपाधिक निर्विशेष जो सत्ता है, उसी से संपूर्ण विश्व का प्रकटीकरण हो गया है। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। इसीलिए प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम। पूरी दुनिया अपने से प्रारंभ होती है महाराज। ये भी हमने बताया था, एक छोटे से बच्चे ने हमको पूछा था, बड़ी प्यारी छोटी सी आ गई, स्वामी जी मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है। मैं चुप रहा। बोले ये बताइए, ये दुनिया बिल्कुल गिन के आई थी वो, ये दुनिया कब निर्माण हो गई और कब तक रहेगी और कहाँ से शुरू होती है, और चौथा प्रश्न क्या है, हाँ, और कहाँ खत्म होती है। तो मैंने कहा यार तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, ये प्रश्न तुमको पूछने के लिए किसने बताया है? मम्मी ने। इनोसेंट। मैंने उसके मम्मी को कहा, मम्मी तुम क्यों नहीं पूछती डायरेक्टली? स्वामी जी आपसे डर लगता है। मैंने वेजिटेरियन हूं, मैं खाता नहीं लोगों को।
बताओ। तो फिर हमने कहा अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन हमारी एक टेक्निक है। क्या? एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। ठीक है क्या? आप सुबह कितने बजे नींद से उठी? उत्तर दो, फालतू चीजें मत करो। 7 बजे। हमने दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। कहां से शुरू होती है? आपके देहात्म भाव से। कहां तक रहती है? जब तक के देहात्म भाव है तब तक। और कहां खत्म हो जाती है? आपके देहात्म भाव के अंत में। कोई झूठ बोला क्या हमने? जब खर्राटे मारते हैं उस समय हम कहाँ होते हैं, कब होते हैं, क्या होते हैं? ये तीनों बंधनों से मुक्त हो गए तो हम खुश हो जाते, आनंद में होते। और क्योंकि आनंद में होते इसीलिए खर्राटे मारते हैं। आनंद कभी साइलेंट होता है क्या? ये शादी में गए, सब चुप रहे, क्या हो गया? शादी हो रही। वैसे दुखी होने का ही साधन है। देखो महाराज, धीरे 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 ये बातें समझ में आने लग जाती है। तो ये दुनिया प्रारंभ होती अपने से, देहात्म भाव हुआ, देह को सत्य माना, तो ये जगत सत्य लगेगा। ये केवल सब मन का खेल है महाराज, बाकी कुछ नहीं है। एक लड़का एक लड़की से देखने के बाद सोचता है ये अच्छी होगी, इत्यादि इत्यादि, और फिर शादी करता है। और फिर वही लड़का उसी लड़की को देख करके कॉन्ट्ररी विचार करता है कि इसके कारण मैं दुखी, तो इसको छोड़ने से सुखी हो जाऊंगा। फिर वो छोड़ देता है। तो ये कहाँ है? किसको पकड़ा, किसको छोड़ा? बिना पकड़ के पत्नी पैदा हो गई, बिना छोड़ के पत्नी चली गई। कहाँ? केवल मन की कल्पना है। देखो महाराज, इसीलिए जब डाइवोर्स हो जाता है तो ना पत्नी मरती है ना पति मरता है, क्योंकि ये केवल एक व्यावहारिक है। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, समझ लो। हमारे जीवन में एक महत्व का भाग है, और वो है दुख या व्याधि या रोग। जिसके शरीर में व्याधि नहीं होती वो मुर्दा है। केवल शव को ही कोई रोग नहीं होते। तो आपको कुछ रोग हो रहे तो पहले थैंक यू बोले, जिंदा तो है। एकदम आपके एटीट्यूड बदल जाएगी, पहली बात। क्योंकि उसके पश्चात समझो देह मर भी गया तो देह मरता है क्या? रोग से देह नहीं मरता। कैसे नहीं मरता? अब मृत्यु का विश्लेषण करो। देह है क्या? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। पंच महाभूतों को इकट्ठा करके देह बन जाता है ना। ब्रह्मा जी ने हमारे चौपाटी के भैया लोगों से दुनिया बनाना सीखा है। वहां एक कागज का कोन बनाते हैं, उसमें 4 वस्तु डालते हैं, ऊपर से ऑर्गेनिक सॉल्ट का टॉप अप करते हैं और एक चम्मच डाल करके दे देते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने आकाश के कोन में फिर 4 महाभूत डाले और ऊपर से फू करके जीवन डाल दिया, और ऊपर से एक अहंकार का आय डाल दिया, तैयार हो गया। जब देह मरता है तो क्या हो गया? देखो, किसी से पैसा लेते समय तो मजा आता है, वापस करना हो तो बड़ा कठिन हो जाता है। देखो, इसीलिए किसी से दुश्मनी करनी नहीं हो ना, तो पैसा उधार दो, दोस्ती सब खत्म हो जाएगा।
यदि जगत में सुखी रहना है, किसी को भी पैसा उधार मत देना। और फिर हमने उधारी से देह को बनाया, और फिर अब ये पंच महाभूत वापस करने का समय आया तो दुख होता है, मैं नहीं मरना चाहता हूं, उधार का मामला हटाओ। तो ये पंच महाभूत, अग्नि पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला गया, जल तत्व जल में चला गया, अग्नि तत्व अग्नि में चला गया, वायु वायु में चला गया, और ये देह ने जो आकार इस आकाश में धारण किया था वो आकाश खाली हो गया। तो कौन मरा? अब दूसरा सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह भी जब तक उसमें रोग है तभी तक वो जिंदा है। कौन से रोग है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब इसके ये रोग खत्म हो गए, माने अब आप जीरो डिजायर लेवल पर आ गए हो, तो ये सूक्ष्म देह मर जाएगा। तो जैसे स्थूल देह मरना माने वो अपने कारण में वापस चला गया, इसी प्रकार से सूक्ष्म देह जब मरता है तो पुनरपि जननम नहीं होता। फिर ये सूक्ष्म देह है क्या? चैतन्य पर अनात्म भाव का प्रभाव, उसी को सूक्ष्म देह कहते हैं। अनात्म भाव का प्रभाव कामना, इच्छा, काम। तो जिसके अंतःकरण से काम और उसके विकार हमेशा के लिए मिट गए हैं, उसका सूक्ष्म देह नष्ट हो गया है। फिर जब तक के जैसे फैन को आप ऑन करो और ऑफ करने के बाद थोड़े समय तक उसकी गति रहती है, उसी प्रकार से जब तक के ये सूक्ष्म देह की गति है तब तक चलेगा। वो भी खत्म हो गया, चैतन्य में मिल गया, क्योंकि चैतन्य ही मन के रूप में प्रकट होता है। देखो, तीसरा कारण देह। कारण देह का रोग क्या है? अविद्या, अज्ञान, अपूर्ण ज्ञान। जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, बस उसके पश्चात सिनेमा खत्म। फिर जब तक के ये चल रहा है, चलेगा, तो ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये है सिद्धांत जीवन का। इसीलिए संतो, जब इस ज्ञान के साथ आप जीते हो ना, तो जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे जिंदगी भर और अनेक जन्मों तक। तो ब्रह्म योनिम, सब का सब अपने से ही निकलता है, अपने ही वापस। तो कारण क्या हो गया? कारण देह, अपूर्ण ज्ञान। उसके पश्चात हुआ क्या? ये दुनिया निर्माण हुई, फिर उस दुनिया को सत्य मानने लग गए और शुरू हो गया तमाशा। देखो महाराज, रूप रंगों के कारण आंखें नहीं, आंखें इंडिपेंडेंट है। इंद्रियों के कारण मन नहीं, मन इंडिपेंडेंट है। मन के कारण मैं नहीं, मैं इंडिपेंडेंट है। और मैं के कारण चेतना नहीं, चेतना इंडिपेंडेंट है। और चेतना के कारण चैतन्य नहीं, चैतन्य इंडिपेंडेंट है। ये पूरा का पूरा इस पहले लाइन का अर्थ है। अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम। फिर तथादि मध्यांत विहीनम एकम। अनंत को जो होगा वही मरेगा ना, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो मरेगा कौन? देखो, देह मरता है, ये मकान मर सकता है, आकाश नहीं मर सकता। आभूषण मरते हैं, सुवर्ण नहीं मरता। तत्व का अर्थ यही है। तत्व का तात्पर्य, तत्व माने आकारहीन सत्ता को तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए, सुवर्ण का कौन सा आकार है? आप केमिस्ट्री में जाकर के पढ़ो, सुवर्ण के सब गुण बताएंगे, लेकिन सुवर्ण का आकार क्या है ये कभी नहीं बताएंगे। तो जो निराकार होता है उसका ना तो आदि है
ना मध्य है, ना अंत है, ना विकार है, ना अभाव है। तथादि मध्यांत विहीनमेकम विभुम। विभुम माने विविधम भवति, वही सब कुछ हो गया है। वही आकाश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया है। वही आदमी पुत्र पति पिता बन गया है। देखो, वही तत्व, एक ही तत्व है। उस एक तत्व को पहचानना है ना, तो उसके लिए शास्त्र बताते हैं कठोपनिषद में, अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्व भावेन प्रसीदति। तत्व का चिंतन भावात्मक करना है, चेतनात्मक नहीं। क्योंकि चेतना जो है ये विरोधी है जड़ की। हमको जड़ चेतन के परे जाना है। देखो, तो केवल सत्ता मात्र। जैसे ये टेबल है, जड़ है। ये बिजली है, ये भी जड़ है। ये गति है, फिर ये आदमी है, ये स्त्री है, ये समझदार है, ये बेवकूफ़ है, ये अमीर है, ये गरीब है, यहाँ तक के कि सबका अभाव है। बिना अस्तित्व के किसी की सत्ता नहीं हो सकती। यह जो निर्विशेष सत्ता है, इस निर्विशेष सत्ता पर उपाधि डालने के बाद उसमें विशेषता निर्माण हो जाती है। इसीलिए तथादि मध्यांत विहीनमेकम विभुम, यही एकमात्र तत्व है। और ये क्या है? चिदानंद रूपम। चिदानंद रूपम का तात्पर्य क्या है? जो अनुभवात्मक है। चित माने अनुभव, आनंद। तो चिदानंद रूप मीन्स यह केवल बोलने की बातें नहीं है, ये साक्षात अनुभव है हर एक का। केवल नाम अनुभवानंद रखने से कुछ नहीं होता, हर एक का यही अनुभव है। देखो, क्योंकि हम जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अपने आप से। उपनिषद में विषय आता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। पत्नी को पति पति के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। देखो, माँ बाप को बच्चे बच्चों के लिए प्यारे होते नहीं, अपने लिए प्यारे होते हैं। ये जगत का सिद्धांत है। फिर हम अपने लिए अपने को ही प्यार करते, किसी अन्य के लिए नहीं, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। जो हमको आनंद प्रदान करता है उसी से प्रेम करेंगे ना। जो दुख प्रदान करेगा उसे प्रेम नहीं करेंगे। और इसीलिए चिदानंद रूपम अद्भुतम। अद्भुतम मीन्स अनलाइक एनीथिंग। देखो, हम किसी के यहाँ गए थे, उन्होंने खाना बनाया था, हमने कहा अद्भुत है। यानी इसका अर्थ मतलब क्या है? हमने कहा इतना घटिया खाना कभी खाया ही नहीं। ओ अद्भुत, जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती, अनकंपेरेबल। इसीलिए कहते हैं अनुपमेय। उपमा होती है, जैसे किसी का चेहरा है, देखा, ओ तुम तो चंद्रमा के जैसी सुंदर हो, माने काफी दाग है चेहरे पर। उसको समझ में नहीं आता, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसीलिए जो एक मात्र है, किसके जैसा होगा? कल्पना करो, आप एक मात्र है पूर्ण विश्व में, आपके सिवा कुछ है ही नहीं, तो आप अपने को किसके जैसा कहोगे? अब दूसरा अनुभव ले लो। गहरी नींद में खर्राटे मारते समय हम किसके जैसे होते हैं? वहां अन्य की अनुभूति नहीं,
वहां अपूर्णता की अनुभूति नहीं। जहां अन्यत्व और अपूर्णत्व इनका अभाव है, वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए तत्व का वर्णन हमेशा निगेटिव लैंग्वेज में आता है। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, अनादि, अनंत, अविकारी, सब निगेशंस है, क्योंकि इसके जैसा कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप बैठे हो, विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि समग्रीव शिरशरीर अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या सगुरुं प्रणम्य हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्य विशदम विशोकम। अब क्या चिंतन किया है? अचिंत्यम व्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम तथादि मध्यांत विहीनमेकम विभुम चिदानंदम रूपम अद्भुतम। जिस प्रकार से पानी में पानी डालो तो बिना आवाज करके वो एक हो जाता है। पानी में बर्फ डालो तो वो थोड़ा समय लेगा, लेकिन वो भी आवाज नहीं करेगा पानी में वापस लौटने के लिए। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं तो उसमें ना तो हानि है, ना तो कोई लाभ है। हानि लाभ तब होता है जब कोई अपूर्ण हो। तब धीरे धीरे ये चिंतन चलता रहेगा ना, तब देखो आप जीवन का कैसा आनंद आता है। अच्छा महाराज, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये बड़ा कठिन है। तो फिर क्या? आपको सगुण साकार बताते हैं दूसरा ऑप्शन। हमारे दुकान में बहुत सामान है। उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम समस्त साक्षिम तमस परस्तात्। अब हमको सगुण साकार का आधार दे रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं? उमा सहायम परमेश्वरम, शिव जी का ध्यान करो। कौन है शिव जी? उमा सहायम, उमा जी के साथ ये जो तत्व है शिव जी है। माने पुरुष और प्रकृति। पुरुष प्रकृति माने प्रकृति के कारण पुरुष को आकार प्राप्त होता है। वैसे तो पुरुष अपने आप में निराकार है, लेकिन प्रकृति की उपाधि चला दी, वही उमा है। तो उमा सहायम कौन है? ये परमेश्वरम, परम ईश्वर। तो परमेश्वर कहते तो क्या अपर ईश्वर भी है? तो जिन्होंने वेदांत का अध्ययन किया उनको पता होगा, विराट पुरुष स्थूल जगत, फिर दूसरा हिरण्यगर्भ सूक्ष्म जगत। इस वैयक्तिक लेवल पर ले लो तो स्थूल देह और सूक्ष्म शरीर, लिंग देह। समष्टि के स्थान में ये विराट पुरुष और हिरण्यगर्भ। जगत निर्माण करता है हिरण्यगर्भ, जगत निर्माण करता है हमारा मन।
आवाज दो। तो व्यष्टि का जो संसार होता है वो शुरू होता है सूक्ष्म देह से। सूक्ष्म देह जब कारण देह में वापस चला गया तो संसार गायब। मुझे बंद करने का ये सिग्नल तो नहीं है। इसके लिए एक वायर का ये ले आओ। अच्छा ठीक। अच्छा, तो हमारा जीवन शुरू होता है सूक्ष्म देह से। सूक्ष्म देह जब अव्यक्त को प्राप्त हो गया तो नींद आ गई। ये तो समझ में आता है। तो व्यष्टि में हम है, समष्टि में जगत है। तो जो समष्टि का सूक्ष्म देह है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं वेदांत में, और भक्ति शास्त्र में उसको ब्रह्मा जी कहते हैं। तो हमारा अंतःकरण जो है उसमें क्या है, चार बातें हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को चार सर है। और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, दे आर नॉट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। जैसे आंखों का स्ट्रक्चर कानों के स्ट्रक्चर से भिन्न है, हाथों का स्ट्रक्चर पैरों के स्ट्रक्चर से भिन्न है। तो स्थूल जगत में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस प्लस फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे सूक्ष्म जगत में आप प्रवेश करो तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस गायब हो जाते हैं, केवल फंक्शनल डिफरेंसेस। जैसे एक आदमी ने विवाह कर लिया, अब पहले तो वो आदमी है, फिर वो पिता के दृष्टि से पुत्र बना, तो क्या उसमें कुछ निकली क्या सिंग वगैरह? फिर विवाह किया, फिर विवाह होने के बाद उसकी दुम निकली? नहीं है, केवल फंक्शनल डिफरेंसेस आर देयर, देयर इज नो स्ट्रक्चरल डिफरेंस। इसी प्रकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार ये केवल फंक्शनल डिफरेंसेस है। मन क्या है? मन है संकल्प विकल्पात्मक मन। किसी को देखने के बाद संकल्प विकल्प शुरू हो जाते हैं। ये वस्तु मेरे पास नहीं है, दिखती तो अच्छी है, यदि ये मुझे मिल जाएगी तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो ट्राई करते हैं कैसे मिलेगी। ये अंतःकरण की मानसिक स्थिति है। उसके पश्चात मन बुद्धि, फिर बुद्धि में अब कंफर्म हो गया, अब इसको तो लेना ही है चाहे जो हो जाए। शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। एक लड़के ने अपने माँ से कहा, साउथ इंडियन था, लड़की यूपी की थी, तो उसकी माँ ने कहा, लड़के की माँ, नहीं तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो, यदि तुम उससे शादी करोगे तो मेरे शव के ऊपर से तुमको जाना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगी। लड़का कहता है, मम्मी तो बहुत लेट हो जाएगा, तुम जल्दी तो मरोगी नहीं, तो मैं कब तक वेट करूंगा। लुक एट लाइफ लाइटली, डोंट टेक इट सीरियसली। तो उस लड़के ने ठान लिया, बस अब उसी के साथ शादी करनी है। तो वही जो अंतःकरण था, पहले मन था, अब निर्णय ले लिया, बुद्धि हो गया, मन बुद्धि। उसके बाद ऐसे इसके अनेक संस्कार हो करके वो मेमोरी बैंक बन गया। चित्त, चित्त माने चित्त प्लस त, तो जितनी हमारी दुनिया भर की मेमोरी है उसको इकट्ठा करके रखना, वो चित्त है, वो हमारा व्यक्तित्व है। देखो, किसी भी बूढ़े आदमी को कभी पूछना मत तुम कौन हो क्या हो, आपको मार डालेगा वो।
हम वहां थे, हम ये थे, हम नहीं वो, क्या रे, इनफ यार इनफ। तो उसका जो चित्त क्या है, जितनी लंबी भूतकाल की स्मृतियां उतना चित्त मोटा। किसी की स्मृतियां 2 साल की 3 साल की हो तो उसको कुछ बोलने को है ही नहीं। तो ये हो गया चित्त, स्टोरेज। और ये तीनों का धारण करने वाला मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, ये जो मैं है, ये है अहंकार। ये 4 बातें जो है, ये अंतःकरण चतुष्टय व्यष्टि पर, वही समष्टि पर ब्रह्मा जी कहते हैं। कितनी सिंपल बात है। तो ये ब्रह्मा जी और स्थूल जगत, उसके बाद सूक्ष्म देह और हमारा जगत, देह का जगत, इसका आधार क्या है, जिसको व्यष्टि में कहेंगे कारण देह, समष्टि में कहेंगे ईश्वर। तो ईश्वर जगत का निर्माण नहीं करता, ये हिरण्यगर्भ जो है ये दुनिया को निर्माण करता है। आनंदमय कोश कारण देह जगत का निर्माण नहीं करता, जगत का निर्माण करता है ये सूक्ष्म देह या हिरण्यगर्भ। अब ध्यान से सुनना। वो लाया हो तो लगा दो माइक। नारायण 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 हरि नारायण। मैं ठीक है, छोड़ो अब। तो आप सुन रहे सब लोग। तो एक ही तत्व, जहां इसको, इसमें इसको परमेश्वर कहा है। एक हो गया जगत, स्थूल जगत। इस स्थूल जगत का निर्माता हो गया सूक्ष्म देह। और ये सूक्ष्म देह कहां से आया, कारण देह से। तो व्यष्टि में जो कारण देह है, समष्टि में उसको ईश्वर कहते हैं। देखो, तो जीव जगत ईश्वर, ये तीनों का जो बाप है परमेश्वर, माने ईश्वर के परे। तो कैसे है, यही एक ही तत्व, जिसको वेदांत में ब्रह्मन कहते हैं और योग में परमात्मा कहते हैं और जिसको भक्ति में भगवान कहते हैं, ये जो परमेश्वर है, इस पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसी परमात्मा को जगत कहते हैं। इसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जीव कहते हैं। इसी परमात्मा पर, परमेश्वर पर माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसको ईश्वर कहते हैं। देखो, तो जगत कौन निर्माण कर रहा है, परमेश्वर नहीं करता, ईश्वर नहीं करता, ये हिरण्यगर्भ या सूक्ष्म देह ये जगत निर्माण कर रहा है।
देखो महाराज, तो ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारी पहुंच केवल अपने सूक्ष्म देह तक है। ईश्वर में पहुंचोगे तो सो जाओगे, क्योंकि वहां कोई सुख दुख है ही नहीं। देखो संतो, और ये जो हमारा सूक्ष्म देह है उसके तरफ हमको ध्यान देना है और वही साधना करनी है। बाकी का बाहर का आडंबर ठीक है अपनी जगह में। ये चिंतन करते करते व्यक्ति ये समझ में आ जाता है उसके कि अध्यात्म माने तबला पेटी नहीं। देखो, उमा सहायम परमेश्वरम और प्रभुम, यही प्रभु है, यही सबका बाप है। देखो, जगत का, जीव का और ईश्वर का, जैसे एक ही व्यक्ति अपने पुत्र के दृष्टि से कहेंगे तो वो हो गया पिता, पत्नी के दृष्टि से कहेंगे तो हो गया पति, पिता के दृष्टि से कहेंगे वो हो गया पुत्र। ये तीनों का महाबाप कौन सा है? आदमी। देखो, तो हमको प्रभु को प्राप्त करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। घूंघट के पट खोल, पहला पट है देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरा पट है अपने व्यक्तित्व का त्याग, मैं उसको हटा दो, तीसरा ये अज्ञान के परतों को हटा देना है समझदारी से, सत्संग से, चिंतन करके। तो फिर कैवल्य का तात्पर्य हो गया जहां जीव जगत ईश्वर भेद समाप्त हो जाता है, उसको कैवल्य कहते हैं। जैसे एक ही आदमी पर 3 उपाधियां चढ़ा दी तो वो बन गया पिता, पुत्र और पति। इसी प्रकार से एक ही तत्व पर माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसको ईश्वर कहेंगे। उसी पर यदि अज्ञान की उपाधि चढ़ा दी तो उसको व्यष्टि में उसको कारण देह कहेंगे। तो समष्टि का ईश्वर और हमारा कारण देह एक ही है। फिर यहां से निर्माण होता है, ईश्वर से निर्माण हो गया हिरण्यगर्भ और कारण देह से निर्माण हो गया सूक्ष्म देह, लिंग देह। फिर लिंग देह से निर्माण हो गया स्थूल जगत और हिरण्यगर्भ से निर्माण हो गया संपूर्ण जगत। इस प्रकार से ये सब समझ लो। देखो, साधना करनी नहीं पड़ती, बड़े आसानी से रहते हैं। इतने आसानी से एक एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करता है, क्रूरता की एक्टिंग भी करेगा, प्यार की भी एक्टिंग करेगा, दुख की करेगा, सुख की करेगा। ये सब करते समय उसको मालूम है ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए वेरेवर, वेनेवर, वॉट एवर यू आर, बी 100% और कर्नाटक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।